नमस्कार। आज के प्रोग्राम द हिंदू एडिटोरियल के साथ मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। स्क्रिप्ट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है पटकथा और यूनिटी मतलब जानते हैं एकता जो होता है, तो एकता की पटकथा जो है। और ये जो एकता, हम एकता कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि एकता यहाँ पर जो है यूनिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी जानते ही हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड, यानी कि ये वायरस जो है वो नहीं जानता है कोई भी कास्ट या कोई क्रीड, यानी कि कोई जाति या कोई संप्रदाय को नहीं जानता है ये। बट इट इज़ फीडिंग, बल्कि यह जो है फीड कर रहा है, यानी कि पोषण कर रहा है एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा, करेंट सोशल प्रिजुडिसेस। ये जो सामाजिक जो भेदभाव है, जो मतभेद है, जो आप कह सकते हैं एक पूर्वाग्रह है, ठीक है, एक पक्षपात है, उसको जो है यह फीड कर रहा है, यानी कि पोषण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रिमाइंडर दैट COVID-19 does not recognize race, religion, color, caste, creed, language or border before striking was axiomatic but essential। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रिमाइंडर है, जो उनका जो कथन है, जो वो कह रहे हैं, वो याद दिलाता है कि COVID-19 जो है वो पहचानती नहीं है किस चीज़ को, रेस को, रिलीजन को, कलर को, कास्ट को, क्रीड को, लैंग्वेज को और बॉर्डर को बिफोर स्ट्राइकिंग, यानी कि स्ट्राइक करने, हमले करने से पहले ये किसी को नहीं पहचानती है। और यह रिमाइंडर जो है अपने आप में एक्सोमेटिक है। एक्सोमेटिक का मतलब क्या है? ऑब्वियस, ट्रू एंड नीड एंड डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि स्वयं सिद्ध जिसको कह सकते हैं, बट एसेंशियल, वॉज एक्सोमेटिक बट एसेंशियल। ठीक है ना, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है, यानी कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको प्रूव करने की। ये अपने आप में जो है एक्सोमेटिक है बट एसेंशियल, बल्कि एसेंशियल भी है। द पैंडेमिक हैज़ फैंड द फ्लैम्स। ये फैन द फ्लैम्स जो होता है एक ईडियम्स होता है। फैन मतलब जानते ही हवा देना, और फ्लैम्स मतलब जो आग का जो लपटे हैं उसको हवा देना। ठीक है, तो ये जो कॉम्युनलिज्म का मतलब जानते हैं आप, यानी कि ये संप्रदायवाद जो होता है आप जानते हैं, जो हमारे यहाँ भी है। तो ये पैंडेमिक जो महामारी है, इसने कॉम्युनलिज्म की जो आग है, उसकी लपटें जो है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसको और ज़्यादा बदतर कर दिया है। मतलब फैन द फ्लैम का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ को जो खराब है उसको और ज़्यादा खराब कर देना। इंस्टेड ऑफ डाउजिंग डैम, ये डैम किसके लिए है? ये जो प्रोनाउन आया है ना, ये आया है फ्लैम्स के लिए। ठीक है, ये फ्लैम्स है यहाँ पर नाउन, और इसी के लिए यहाँ पर ये डैम आया है। तो मतलब कि उसको कम करने के बजाय, उसको दबा देने के बजाय, डॉज करने के बजाय, इसने जो पैंडेमिक ने इसको, इस आग के लपटों को, मतलब संप्रदायवाद के आग के लपटों को जो है वो फैलाया है, इसने बढ़ाया है। एज, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक ऊज, क्योंकि ऊज का मतलब क्या होता है? बिग प्रॉब्लम, यानी कि जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको इसने, यानी कि इट मतलब पैंडेमिक, ठीक है, ये याद रखिएगा, इट मतलब पैंडेमिक। ठीक है, तो इट हैज़ कंपाउंडेड, ये जो है कंपाउंड कर दिया, मतलब इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब इसका भी मतलब फैन द फ्लैम्स ही होता है, यानी कि इसको कोई भी चीज़ को जो है, कोई समस्या को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना, और ज़्यादा बढ़ा देना। तो इसने जो है इकोनॉमिक यूज़ को जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। राइट, आइए हम आपको दिखाते हैं इस सब का मतलब क्या होता है। जैसे एक्सियोमेटिक होता है ऑब्वियसली ट्रू एंड देयरफॉर नॉट नीडिंग टू बी प्रूव, यानी कि स्वयं सिद्ध। ठीक है, जैसे इसका एक मतलब होता है सेल्फ एविडेंट, मतलब स्पष्ट होना, ये कि उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप इसको प्रूव करें, अपने आप में ये जग जाहिर है। फैन द फ्लैम्स का मतलब होता है टू मेक अ डेंजरस और अनप्लीजेंट मूड और सिचुएशन वर्स, यानी कि कोई डेंजरस या अनप्लीजेंट मूड या सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर कर देना। जैसे हिज स्पीचेस, उसका जो भाषण है, फैन द फ्लैम्स ऑफ रेशियल टेंशन, जो जातिगत टेंशन था ना, वो तनाव था, उसके आग को और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया। कंपाउंड मतलब भी सेम होता है। कंपाउंड मतलब टू मेक अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स, और ज़्यादा खराब कर देना। जैसे हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कंपाउंडेड, उसकी जो वित्तीय स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। व्हेन ही अनएक्सपेक्टेडली लॉस्ट हिज जॉब, जब उसने जब उम्मीद नहीं कर रहा था उसकी नौकरी चली गई। ठीक है, उससे उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और गड़बड़ा गया। और ऊ का मतलब होता है बिग प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स। ठीक है, इतना तक समझ गए? आइए, तो आगे क्या है?
The Prime Minister has recognized the calamitous rage of the virus that when he called for response and conduct that should attach primacy to unity and brotherhood. अब यहाँ पर देखिएगा एक शब्द है रेज, ओके, और एक शब्द है कैलामिटस। कैलामिटस का मतलब पहले समझ लीजिए। कैलामिटस का जो मतलब होता है वो कैलामिटी से बना है। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? डिजास्टर, यानी कि डिजास्ट्रस, यानी कि विनाशकारी। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। और रेज का मतलब क्या होता है? ये होता है कह सकते हैं आप एक्सट्रीमली, अगर एक्सट्रीम एंगर कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, प्रकोप कह सकते हैं इसको आप, हिंदी में बहुत अच्छा शब्द आया प्रकोप। या फिर कभी कभी इसका मतलब कुछ और भी होता है। मान लीजिए कोई चीज़ बहुत पॉपुलर है, मान लीजिए आईफोन्स जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो आईफोन जो है वो रेज है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उस सेंस में भी यूज़ होता है। मतलब ये होता है ऑल द रेज, ठीक है, यानी कि ये इडियम्स के रूप में यूज़ होता है। वर्ब के रूप में कभी कभी यूज़ होता है ऐसे सेंस में जब कोई चीज़ कंटिन्यू किया जाता है इन अ वायलेंट वे, ठीक है ना। जैसे द राइट्स रेज्ड फॉर 3 days, यानी कि राइट्स जो है, यानी कि दंगा जो है वो 3 दिनों तक चला, मतलब टू कंटिन्यू इन अ वायलेंट वे। तो इस टाइप का जो है ये रेज का यूज़ होता है। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप कोई भी शब्द देखें तो उसके सारे मीनिंग्स को भी देखें, एक बार जरूर गो थ्रू हो जाए उससे, ताकि आपको जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स का पता चले, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा आपको। तो ये जो कैलामिटस रेज है, जो विनाशकारी प्रकोप है वायरस का, वो प्राइम मिनिस्टर ने पहचाना है जब उसने मांग की, जब उसने कहा व्हेन ही कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर मांग करना या रिक्वेस्ट करना, वो आग्रह करना किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? जो आप प्रतिक्रिया करते हैं, जो उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया करते हैं। और कंडक्ट मतलब जो है आपका आचरण, जो व्यवहार है। दैट शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। यूनिटी मतलब जाने गए एकता, और ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकग्नाइज द कैलामिटस रेज ऑफ द वायरस। ये विनाशकारी प्रकोप जो है वायरस का, उसने उनको पहचाना। व्हेन ही, जब उसने मांग की, रिस्पॉन्स और कंडक्ट की, यानी कि जो प्रतिक्रिया है लोगों की इसके प्रति, ठीक है, और जो कंडक्ट है, जो आचरण है वो, ठीक है, उसकी मांग की। दैट शुड अटैच प्राइमेसी, जिसमें जो है इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको? अटैच मतलब देना, प्राइमेसी मतलब प्राथमिकता, किसको? यूनिटी एंड ब्रदरहुड को, एकता और भाईचारा को। आगे बढ़ते हैं। ही कैनॉट बी मोर राइट अबाउट द फैक्ट। वो जो है और इससे ज़्यादा सही नहीं, मतलब कि वो अपने आप में सही है। अबाउट द फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में, इस वास्तविकता के बारे में कि कंट्रीज एंड सोसाइटीज़, जो देश है और जो सोसाइटी, समाज है, कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, यानी कि अब जो है यह सहन नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, टू फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब सामना, कन्फ्रंट करना, विथ वन अनदर, एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड ओनली थ्रू टुगेदरनेस एंड रेजिलियंस। अब आप इसको समझिए। इट कैनॉट बी मोर राइट, वो इससे ज़्यादा सही नहीं हो सकते हैं जब वो कहते हैं इस फैक्ट के बारे में, इस वास्तविकता के बारे में कि कोई भी देश, मतलब कि कंट्रीज, सारे देश जो हैं या जितने भी समाज हैं, वो अब जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कैनॉट बी एबल टू अफोर्ड, कैनॉट बी एबल टू, ये जो होता है अफोर्ड का मतलब क्या कहेंगे आप? बी एबल टू बाय और सेल समथिंग। तो जब आप उसके लिए सक्षम होते हैं, उसको वहन कर सकते हैं, तो कंट्रीज और सोसाइटी जो है अब उसको वहन नहीं कर सकता है, उसको सहन नहीं कर सकता है। किस चीज़ को? टू फेस ऑफ, सामना करने के लिए, एक दूसरे से लड़ने में अब जो है वो इस चीज़ को मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकता है ये, यानी कि उसका वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड, और भविष्य जो है वो तभी सुरक्षित हो सकती है। कैसे? ओनली थ्रू टुगेदरनेस एंड रेजिलियंस, केवल एक साथ रहकर, या फिर रेजिलियंस लचीलापन, मतलब कि अपने स्वभाव में जो है लचीलापन लाकर। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर।
रेजिलियंस, देखिए रेजिलियंस जो होता है इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू रिटर्न क्विकली टू अ प्रीवियस गुड कंडीशन आफ्टर प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्या के बाद, मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या घटी है और आप उससे बहुत विचलित हो गए हैं और उसके बाद फिर से जो है वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं जो पहले था, मतलब कि कोई घटना घटने के पहले जैसे आप थे, तो उस अवस्था में फिर से आ जाते हैं, तो वो आपका रेजिलियंस है, वो आपकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ठीक है, यानी कि लचीलापन, ठीक है। तो आगे आते हैं, तो ही कैनॉट बी मोर राइट अबाउट द फैक्ट दैट कंट्रीज एंड सोसाइटीज कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, ठीक है ना, वो जो है अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू फेस ऑफ, फेस ऑफ मतलब कन्फ्रंट, यानी कि फेस ऑफ मतलब कन्फ्रंट करना, फाइट करना, एक तरह से कंटेंट करना, ठीक है ना, टू compete करना, ठीक है ना, compete यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द है, टू फेस ऑफ विथ वन अनदर, एक दूसरे से compete करने के लिए अब वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर, और फ्यूचर तभी सिक्योर हो सकता है केवल किससे, ओनली थ्रू टुगेदरनेस, साथ साथ रहकर, और रेजिलियंस से। ही स्पोक अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ the apparent communal strain in the response of some sections to the कोविड-19 चैलेंज, ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़िए, उन्होंने कहा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द apparent communal strain, ठीक है, इसको समझिए, यानी कि ये बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, यानी कि बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि में कहा, इसको बैकग्राउंड भी पढ़ सकते हैं आप, ऑफ क्रिटिसिज्म जो आलोचना हो रही है ना, आलोचना किस चीज़ की हो रही है, जो एपरेंट, स्पष्ट, कॉमनल स्ट्रेंड, ये जो सामुदायिक, जो स्ट्रेंड का मतलब समझ लीजिए, स्ट्रेंड का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे रस्सी का धागा होता है, ठीक है, स्ट्रेंड मतलब बीच भी होता है, समुद्र तट, और स्ट्रेंड का मतलब पहलू भी होता है, तो यहाँ पर पहलू है, एक साइड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कॉमनल साइड जो है, कॉमनल स्ट्रेंड जो है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शंस टू द कोविड-19 चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंज, तो कोविड-19 का जो चैलेंज है, यानी कोरोना वायरस का जो चुनौती है, उसको लेकर कुछ सेक्शंस, कुछ लोगों का, कुछ वर्गों का जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, ठीक है, उसमें जो एक कॉमनल स्ट्रेंड देखा गया है, यानी कि एक सांप्रदायिक पहलू देखा गया, स्पष्ट सांप्रदायिक पहलू उसमें खास करके उभर कर सामने आया है, उसके आलोचना के पृष्ठभूमि में उन्होंने इस बात को कहा है, यानी कि ही स्पोक अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने कहा है किसके पृष्ठभूमि में, उस क्रिटिसिज्म के पृष्ठभूमि में। क्रिटिसिज्म किस चीज़ का, क्रिटिसिज्म है एपरेंट कॉमनल स्ट्रेंड, किस चीज़ में, इन द रिस्पॉन्स, उस प्रतिक्रिया में, किसकी प्रतिक्रिया थी, सम सेक्शंस, कुछ लोग, कुछ वर्गों का, किसके प्रति, टू द कोविड-19 चैलेंज, तो उसी के बैकड्रॉप में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, ठीक है। द यूएस कमीशन on international religious freedom and the UN expressed concern over stigmatization in India of a particular community, यानी कि ये जो यूएस कमीशन जो है, यानी कि अमेरिकी आयोग जो है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है अमेरिकी आयोग, ये यूएस कमीशन जो है, और जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसने व्यक्त किया है चिंता, किस चीज़ को लेकर, स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर वर्ग का, ठीक है ना, तो भारत में जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको आप कह सकते हैं कलंक कह सकते हैं, अगर इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको कलंक ही कहते हैं जनरली, आप इसको देखें, लेकिन इसको आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसको कहिए कि अनुचित जो व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, उसको बदनाम करके, ठीक है ना, तो उसी को स्टिग्मेटाइज कहते हैं। ये स्टिग्मा से बना है, एक धब्बा, एक कलंक होता है ना, उसी से बना है ये।
तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड द यूएन एक्सप्रेस्ड कंसर्न, उसने व्यक्त किया है कंसर्न यानी कि चिंता को, किस चीज़ पर, ओवर स्टिग्मेटाइजेशन इन इंडिया ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक खास समुदाय का स्टिग्मेटाइजेशन जो हो रहा है इंडिया में, उसको लेकर यूएन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जो यूएस कमीशन है उसने चिंता व्यक्त की है। इंडिया शॉर्ट टू रिजेक्ट दिस कंसर्न्स एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, पहले इंडिया क्या मांग की थी कि इसने जो है रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था इन चिंताओं को, किसके रूप में, एक मतलब बाहरी हस्तक्षेप के रूप में, विच दे हुए, जो कि वो थे, यानी कि ये बाहरी हस्तक्षेप ही थे। बट देन, अब इसको देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बट देन का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब लेकिन तब, ये नहीं होता है। बट देन का मतलब होता है फिर भी, हाउएवर जिसको कहते हैं, येट जिसको कहते हैं। तो देखिए, बट देन का मतलब बट देन अगेन, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है बट व्हेन यू थिंक अबाउट द मैटर मोर और इन अनदर वे, यानी कि फिर भी, आई एग्री सी टाइप्स एक्यूरेटली, मैं सहमत हूँ कि वो जो है एक्यूरेट टाइप करती है। बट देन अगेन, लेकिन फिर भी सी इज़ वेरी स्लो, वो जो है बहुत स्लो है, ठीक है। तो इस सेंस में बट देन का यूज़ होता है, बट देन अगेन, ठीक है ना। तो हर जगह अगेन की ज़रूरत नहीं होती है, बट देन भी चलता है। तो बट देन एज ही नोटेड, जैसा कि उन्होंने कहा, फिर भी जैसा कि उन्होंने कहा, एज ही नोटेड यानी कि ही नोटेड मतलब जैसा कि उन्होंने कहा, द वायरस थ्रेट हैज़ मेड बॉर्डर्स इररिलेवेंट, यानी कि वायरस थ्रेट जो है उसने सीमाओं को जो है अप्रासंगिक करार दिया है, यानी कि अप्रासंगिक कर दिया है, मतलब उसका अब कोई महत्व नहीं है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स पेशेंट्स, ऐसा रिपोर्ट्स रहे हैं, मतलब कि कई दिनों से चले आ रहे हैं, तो ऐसा रिपोर्ट्स आए हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि धार्मिक पक्षपात का, ठीक है, पेशेंट्स के प्रति, ठीक है, जो रोगियों के प्रति जो है धार्मिक पक्षपात का, ऐसा रिपोर्ट्स आते रहे हैं। द सिचुएशन वॉज एग्रेवेटेड व्हेन अ वोकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति है और ज़्यादा बदतर हो गई जब एक वोकल सेक्शन, जो एक वोकल मतलब मुखर यानी कि आप समझ रहे हैं, जो अपने ओपिनियन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ऑफन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड कंप्लेंट्स इन स्पीच, अपने स्पीच में जो है वो अपने ओपिनियंस और कंप्लेंट्स को एक्सप्रेस करते रहते हैं। जैसे ही हैड ऑलवेज बीन अ वेरी वोकल क्रिटिक ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का जो है वो हर हमेशा से एक वोकल क्रिटिक रहा है, मुखर क्रिटिक रहा है, ठीक है ना, आलोचक रहा है। तो जो अपने कोई भी चीज़ को, अपने सिचुएशन को या अपने कंप्लेंट्स को या अपने ओपिनियन को मुखर रूप से यानी कि फ्रीली जो है व्यक्त करने वाले लोग को वोकल कहते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन तब एग्रेवेट हो गया और ज़्यादा ख़राब हो गया जब एक वोकल सेक्शंस जो है, एक मुखर वर्ग जो है इंडियन डायस्पोरा का, भारतीय प्रवासियों का, ऑफन टॉटेड एज प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्रीज, जिनको प्राय जो है उनको टॉट किया जाता है। टॉट का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट, यानी कि किसी को इस चीज़ में प्रस्तुत करना या उसको प्रेज करना, ठीक है, वो भी कहते हैं। टॉट का मतलब देख लीजिए क्या होता है, टॉट का मतलब टू एडवर्टाइज, टू टॉक अबाउट या टू प्रेज समथिंग और समवन रिपीटेडली, बार बार उसके बारे में बोलते हैं आप, स्पेशली एज अ वे ऑफ इंक्रेजिंग पीपल टू लाइक, एक्सेप्ट और बाय समथिंग, यानी कि प्रस्तुत करने के सेंस में उसको बार बार उसके बारे में कहना, उसका प्रशंसा करना, ठीक है। तो जैसे मिनिस्टर हैज़ बीन टॉटिंग दिस आइडियाज़ फॉर सम टाइम, इन आइडियाज़ को जो है वो बार बार प्रचार करते रहा है, उसके बारे में बोलते रहा है, ठीक है। तो यहाँ आइए, तो यहाँ पर जो है द सिचुएशन वॉज एग्रेवेटेड व्हेन अ वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, जब एक वोकल सेक्शन जो है, सेक्शन इंडियन डायस्पोरा का जो है एक वर्ग, जो कि प्राय उसको माना जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है या उसको बारे में कहा जाता है कि वो प्रोपोनेंट्स है, प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर, ठीक है, एडवोकेट, ठीक है, ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, भारत के हित का जो है वो एडवोकेट है, वो सपोर्टर है, इन देयर होस्ट कंट्रीज, उसके मेजबान कंट्रीज़ में, मेजबान देश में जहाँ पर वो रह रहे हैं,
और इसको जो है देखा गया किसके रूप में, एज इस्लामोफोबिक इन द यूएई, यानी कि यूएई में जो है एक इस्लामोफोबिक के रूप में इसे देखा गया। ठीक है, ये सिचुएशन जो वाज एग्रेवेटेड तब जब एक वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा जो है often touted as the proponents of India's interest in their host countries was seen as इस्लामोफोबिक इन द यूएई, यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको इस्लामोफोबिक के रूप में, यानी कि इस्लाम क्या को घृणा के रूप में देखने का, यानी कि इस फॉबिक का मतलब होता है एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ समथिंग। ठीक है ना, तो उसको जो है एक इस्लामोफोबिक के रूप में देखा गया। कहाँ पर, यूएई में। सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर, सबसे पहले आप जान लीजिए ऑडियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब घृणित होता है, और डिजिटल मतलब डिजिटल होता है, आप जानते हैं डिजिटल टाइम, डिजिटल वॉच, डिजिटल कह सकते हैं लैंडस्केप। वो लैंडस्केप जो होता है जिसमें सारे डिजिटल जो मतलब कि जैसे जितने भी जो चैनल्स हैं या जितने भी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब जो है डिजिटल लैंडस्केप के तहत आते हैं। और डिजिटल बिहेवियर मतलब होता है वो बिहेवियर, जैसे एक डिजिटल कंज्यूमर होता है। डिजिटल कंज्यूमर क्या होता है, जो मतलब कि डिजिटल थ्रू मतलब कि डिजिटल के माध्यम से जो है वो अपना कोई भी चीज़ बाय या सेल करते हैं, उसको डिजिटल कंज्यूमर कहते हैं। तो डिजिटल बिहेवियर क्या होता है, तो डिजिटल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है कह सकते हैं आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो सारा चीज मतलब कि कंडक्ट करती है। तो आइए देखते हैं। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट, एक्सपोनेंट या सपोर्टर होता है, मतलब अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया। ठीक है। ऑडियस का मतलब क्या होता है, ऑडियस जो होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत ही घृणित, बहुत ही बेकार सा एकदम, कॉजिंग और डिजर्विंग हेट। ठीक है, ऑडियस समझ गए। आइए, तो सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर, इस टाइप का जो ऑडियस बड़ा घृणित डिजिटल बिहेवियर, यानी कि जो आप कह सकते हैं ये जो बिहेवियर, जैसे आपके व्हाट्सअप में कोई मैसेज आया जो कि किसी रिलीजन के बारे में है या किसी जाति के बारे में जिसके बारे में बुराई की जा रही है। ठीक है, तो उसको जो है फिर आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया और इस तरह जो है चारों तरफ फैल जाता है। ये जो है ये बिहेवियर, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप मान लीजिए कुछ खरीद रहे हैं या कुछ आप पोस्ट कर रहे हैं या कुछ आप अपने ओपिनियन को किसी चीज़ में आप मतलब कि पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सब जो है आपका बिहेवियर के तहत आता है और इसी को कहते हैं डिजिटल बिहेवियर, जो कि आप इंटरनेट पर करते हैं। ठीक है, तो सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर रूटीनली गोज अनक्वेश्चन इन इंडिया, ये निर्विवाद रूप से चलते रहते हैं, यानी कि इस पर कोई विवाद नहीं होता है इंडिया में। ठीक है, बट इन द यूएई, लेकिन यूएई में क्या हुआ, द रिस्पॉन्स हैज़ बीन क्विक, ये जो उसमें जो प्रतिक्रिया हुई वो काफ़ी त्वरित हुई, मतलब बहुत तेज़ी से हुई। मैनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, कई लोगों की नौकरियां चली गई, किस लिए, फॉर पोस्टिंग हेटफुल कंटेंट, यानी कि जो घृणा से संबंधित जो कंटेंट था उसको पोस्ट करने के लिए। एंड दिस कल्चर ऑफ डायट्राइब नाउ लूम्स ओवर अ क्रिटिकल bilateral relationship that Mr. Modi has personally nurtured। डायट्राइब का मतलब क्या होता है, डायट्राइब का भी सेम मतलब होता है, यानी कि एक एंग्री स्पीच या अ पीस ऑफ राइटिंग दैट सीवियरली क्रिटिसाइजेस समथिंग और समवन, यानी कि दोषारोपण। ये जो दोषारोपण चल रहा है ना, इसके खिलाफ हम कुछ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ वो कुछ कह रहा है, ये जो डायट्राइब होता है। और लूम का मतलब क्या होता है, आप ये देखिए जरूर, टू अपीयर एज अ लार्ज और ऑफन फ्राइटनिंग और अनक्लियर शेप और ऑब्जेक्ट। जैसे एक तो ये हो गया, डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स लूम्ड ऑन द होराइजन, जैसे किसी दिन आपके सुबह सुबह आप देखते हैं कि डार्क स्टॉर्म जो है वो क्लाउड्स जो है वो आपके होराइजन पर चारों तरफ एकाएक सामने आ गया, अपीयर हो गया, मतलब कि वो दिखने लगा। लेकिन इसका जो दूसरा मतलब होता है वो देखिए, जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है, इफ एन अनवांटेड मतलब जिसको आप नहीं चाह रहे हैं, या अनप्लीजेंट इवेंट लूम्स, यदि कोई अनप्लीजेंट या अनवांटेड इवेंट जो है वो लूम्स होता है, यानी कि सामने आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइकली टू हैपन सून, यानी कि यह जरूर घटेगा जल्दी ही और ये चिंताजनक होगा। इसका मतलब हो गया हावी होना या संकट मंडराना। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या
कि मैनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत लोगों की नौकरी गई, किसके लिए? हेटफुल कंटेंट को पोस्ट करने के लिए। और यह जो संस्कृति है डाइट्राइब की, मतलब एक दूसरे पर दोषारोपण करने की, एक दूसरे पर गलत आरोप लगाने का, ये जो कल्चर है, नाउ लूम्स ओवर, इसके ये जो है अब हावी हो रहा है किस पर? क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप पर, मतलब एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध पर हावी हो रहा है, जिसको कि मिस्टर मोदी ने, दैट मिस्टर मोदी हैज़ पर्सनली नर्चर, जिसको मिस्टर मोदी ने व्यक्तिगत रूप से विकसित किया है, नर्चर किया है, पोषण किया है। द इंडियन एम्बेसडर टू द यूएई, यानी कि यूएई में जो भारतीय एम्बेसडर हैं, ठीक है, रिमाइंडेड एक्सपेट्रिएट्स, यानी कि उन्होंने याद दिलाया एक्सपेट्रिएट्स यानी कि प्रवासियों को कि दैट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव यानी कि पक्षपात वॉज अगेंस्ट आवर मॉरल फैब्रिक, यानी कि वो जो है हमारे मॉरल फैब्रिक के खिलाफ है, एंड द रूल ऑफ लॉ, और जो शासन का जो कानून है या शासन का जो मतलब कि कानून का जो शासन है उसके खिलाफ है ये। मॉरल फैब्रिक का मतलब क्या होता है? मॉरल होता है क्या? सदाचारिता, ठीक है। और फैब्रिक क्या हुआ? फैब्रिक तो होता है एक भैया कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो फैब्रिक कपड़ा होगा नहीं, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर, ढांचा, संरचना, ठीक है। जैसे द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है ना, तो समाज का जो ढांचा है। तो ये जो है एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर हैं, ठीक है, भारतीय दूत जो हैं यूएई में, उसने रिमाइंड करवाया किसको? एक्सपेट्रिएट्स को, जो वहाँ के प्रवासी हैं, इंडियन जो डायस्पोरा हैं उसको, कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो पक्षपात है, जो प्रेजुडिसेस है, वो हमारे मॉरल फैब्रिक और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। इंडीड, सचमुच, द नैरेटिव, ये जो नैरेटिव है, नैरेटिव क्या होता है? कहानी, कथा जो होता है ना, ऑफ द पेंडेमिक, ये जो कहानी है पेंडेमिक का, एज अ कॉम्युनल कॉन्स्पिरेसी, एक कॉम्युनल कॉन्स्पिरेसी के रूप में, एक सांप्रदायिक षड्यंत्र के रूप में, अगेंस्ट द नेशन, एक राष्ट्र के खिलाफ, बिगेन टू टेक शेप, ये आकार लेने लगा इमीडिएटली, कब? तुरंत ही, कब? आफ्टर अ तबलीगी जमात कॉन्ग्रिगेशन, जब एक तबलीगी जमात का जो समूह है, कॉन्ग्रिगेशन है, जो उसका सभा है दिल्ली में, ठीक है, इन मार्च, टर्न आउट टू बी अ प्रोडिजियस सोर्स ऑफ कॉन्टेजन, यानी कि प्रोडिजियस का मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा, विलक्षण कह सकते हैं आप, बड़ा विचित्र सा कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं। तो ये जो इंडीड द नैरेटिव ऑफ पेंडेमिक, ये जो नैरेटिव ऑफ पेंडेमिक जो है, यानी कि जो ये कहानी है, ये जो कथा है पेंडेमिक का, महामारी का, किसके रूप में? एक कॉम्युनल कॉन्स्पिरेसी के रूप में, यानी कि सांप्रदायिक षड्यंत्र के रूप में राष्ट्र के खिलाफ ये आकार लेने लगा इमीडिएटली, तुरंत ही, किसके बाद? आफ्टर अ तबलीगी जमात कॉन्ग्रिगेशन, जब एक तबलीगी जमात जो समूह जो है, एक सभा जो था दिल्ली में मार्च में, टर्न आउट टू बी अ प्रोडिजियस, ये जो है उभर कर सामने आया, या ये टर्न आउट टू बी अ प्रोडिजियस सोर्स ऑफ कॉन्टेजन, ये जो है सामने आया किसके रूप में? ये कॉन्टेजन, कॉन्टेजन मतलब महामारी, महामारी का जो है ये जो प्रोडिजियस सोर्स मतलब ग्रेट ह्यूज सोर्स के रूप में सामने आया। देखते हैं, ये देखिए, फैब्रिक ऑफ समथिंग यानी कि द स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। और नैरेटिव, नैरेटिव यानी कि द स्टोरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज और इवेंट्स, यानी कहानी और कथा कह सकते हैं आप इसको। और टर्न आउट का मतलब भी देख लीजिए, टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे और टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड वन, एज इवेंट्स टर्न आउट, जैसा कि ये घटना घटी, यहाँ पर टर्न आउट में जैसा कि ये घटना घटी। वी वर राइट टू हैव डिसाइडेड टू लीव अर्ली, तो हम लोग सही थे कि हमने डिसाइड किया वहाँ से निकलने की जल्दी, तो ये टर्न आउट का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट अपीयर टू बी यूजिंग द अनफॉर्चुनेट एपिसोड स्क्रिप्टेड बाय एन irresponsible and ignorant group to fend off scrutiny of their own shortcomings। यहाँ पर कुछ शब्दों को आप देख लीजिए पहले।
सबसे पहले तो आप देख लीजिए स्क्रिप्ट, मतलब तो आप जानेंगे कि ये स्क्रिप्ट किया गया, तैयार किया गया या लिखा गया। रिस्पॉन्सिबल जानते ही हैं, इग्नोरेंट जानते ही हैं। फैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, फैंड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है हमें अभी आपको बताते हैं। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब जो होता है जो कमी होती है। फैंड ऑफ का मतलब जो है हमने आपको यहाँ पर समझाया है। फैंड ऑफ समवन और समथिंग का मतलब होता है टू डिफेंड योर सेल्फ, मतलब अपने आप को बचाव करना अगेंस्ट एन अटैक, क्रिटिसिज्म और सम अदर अनवांटेड थिंग्स। ठीक है, तो फैंड ऑफ का मतलब आप समझ गए, बचाव करना। तो सेंटर और दिल्ली जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है, मतलब कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि वो इस अनफॉर्चुनेट एपिसोड, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, उसका यूज़ कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जो कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार और इग्नोरेंट मतलब कि अज्ञानी समूह के द्वारा जो इसको लिखा गया था, जो इसको तैयार किया था ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहाँ का दिल्ली गवर्नमेंट जो है, वो ऐसा लग रहा है कि उसको यूज़ कर रहा है। किस लिए? टू फैंड ऑफ स्क्रूटनी ऑफ देयर शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि उसका अपना जो कमी है उसकी छानबीन करने से खुद को बचाने के लिए वो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट अपीयर टू बी यूजिंग, वो लग रहा है कि वो उसको यूज़ कर रहे हैं इस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को, एपिसोड को। ठीक है ना, इस जो कि लिखा गया था या तैयार किया गया था इररिस्पॉन्सिबल एंड इग्नोरेंट ग्रुप, दैट इज़ तबलीगी जमात। ठीक है, किस लिए कर रहा है? तो इसको यूज़ टू फैंड ऑफ स्क्रूटनी, यानी कि स्क्रूटनी से बचने के लिए। स्क्रूटनी किस चीज़ की होनी है? तो उनके अपने कमियों की होनी है। ठीक है ना। A section of the media continues to play a dishonorable role in amplifying it, यानी कि मीडिया का कुछ ग्रुप जो है, कुछ वर्ग जो है, वो लगातार एक डिसऑनरेबल रोल प्ले कर रहा है, यानी कि बड़ा गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं, या बड़ा डिसऑनरेबल। ऑनरेबल और डिसऑनरेबल जान ही रहे हैं। ऑनरेबल सम्माननीय और डिसऑनरेबल मतलब कि बड़ा घृणित कहिए, एक तरीके से असम्माननीय कहिए। वो भूमिका निभा रही है लगातार किस चीज़ में? इन एम्पलीफाइंग इट, इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ाकर करने में। ठीक है, इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ ऑलरेडी राइफ विथ फियर एंड अनसर्टेनिटी। ये देखिए राइफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, राइफ जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ आके देखिए। राइफ जो होता है वो मतलब कि आम कह सकते हैं या प्रचलन में होना। ठीक है, जैसे डिसेंट्री एंड मलेरिया राइफ इन द रिफ्यूजी कैंप्स, यानी कि डिसेंट्री और मलेरिया जो है वो प्रचलन में है, यानी कि वहाँ पर कॉमन है रिफ्यूजी कैंप्स। लेकिन राइफ विथ का मतलब क्या होता है? टू बी फुल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो अनप्लीजेंट। ठीक है, द ऑफिस वॉज राइफ विथ रूमर्स। ठीक है, यानी कि ऑफिस जो है वो रूमर्स से भरा पड़ा है। रूमर्स मतलब समझते हैं, अफवाहों से। तो यहाँ पर जो है तो कहाँ गए? हाँ, इन एन एनवायरनमेंट, एक ऐसे माहौल में जो कि पहले से ही डर और अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। द ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि आधिकारिक यानी कि सरकारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, यानी कि संचार का जो रणनीति है, उसका मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। उसका फोकस जो होना चाहिए, उसका जो ध्यान होना चाहिए, निश्चित रूप से ट्रस्ट को बिल्ड करने में, मतलब कि विश्वास को बनाने में होना चाहिए, और रीएश्योरेंस यानी कि सांत्वना या आश्वासन देने में होना चाहिए। द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज एंड डिस्पिकेबल इनसिविलिटी टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। यानी कि एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? ये जो होता है एक सिस्टम है जो कि आप अपने सिस्टम और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, यानी कि मैसेज को यानी कि संदेश को प्रसार करने का एक सिस्टम होता है, या खासकर इलेक्ट्रॉनिकली ये सिस्टम होता है, जैसे कि कंप्यूटर या टेलीफोन या टेलीविज़न के थ्रू जो है आप, टेलीविज़न केबल के थ्रू जो है आप इसको प्रसार करते हैं। ठीक है, तो ये मैसेजिंग जो है मतलब वो जो बहुत ही अपर्याप्त है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है। तो एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू, लीड टू का मतलब होता है उसके कारण, मतलब इसके कारण क्या हुआ है? पेशेंट्स और उसके फैमिली का स्टिग्मेटाइजेशन हुआ है,
मतलब उस पर कह सकते हैं उसका अनुचित व्यवहार उसके साथ हुआ है, ठीक है ना। एंड डेस्पिकेबल, बड़ा घृणित, डेस्पिकेबल मतलब बड़ा घृणित, एक्सट्रीमली डिसलाइक। इनसिविलिटी, इनसिविलिटी का मतलब क्या होता है, रूडनेस, मतलब कि कह सकते हैं आप इसको अशिष्टता, ठीक है। तो टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स, जो दुर्भाग्य जो विक्टिम्स हैं, जो शिकार हैं इसके, उसके बॉडीज, उनके जो लाश हैं उसके प्रति भी जो है एक मतलब कि डेस्पिकेबल इंसिविलिटी देखा गया है इसमें, ठीक है ना। किसके कारण, ये जो मान लीजिए कोई मर गया वहाँ पर, सपोज उसका बॉडी पड़ा हो, तो उसको देखने वाला या उसको ले जाने वाला कोई नहीं है, सब उससे जो मैसेजिंग जो है सरकार की तरफ से वो जा नहीं रहा है। तो वो जो एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग जो है जिसके कारण किया हुआ है, पेशेंट्स और उसके फैमिलीज को मतलब कि स्टिग्मा झेलना पड़ रहा है, मतलब स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है उसको लोगों के द्वारा। एंड डेस्पिकेबल इंसिविलिटी, और जो है बड़ा घृणित जो अशिष्टता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स, यानी कि बॉडीज मतलब लाश, ठीक है। ऑल दिस मैक्स द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट टाइमली, ये सारे चीज़ जो हैं प्राइम मिनिस्टर का जो अभी जो कथन मतलब कि स्टेटमेंट जो आया है वो बड़ा टाइमली, मतलब एक सही समय पर बताता है, मतलब सही समय पर आया है ये चीज़। हिज कॉल, उसके जो पुकार है यूनिटी का, एकता का, ठीक है। इन द फेस ऑफ दिस कैलेमिटी, अब देखिए इन द फेस ऑफ का भी कुछ मतलब होता है, इन द फेस ऑफ समथिंग जो है वो एक ईडियम है और उसका मतलब दो होता है, ठीक है ना। इन द फेस ऑफ का जो मतलब होता है, एक तो होता है बीइंग थ्रेटन विद समथिंग, किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं आप, खासकर कोई चीज़ अनप्लीजेंट चीज़ का, जैसे इन द फेस ऑफ सेवरल लॉ सूट्स, यानी कई सारे लॉ सूट्स के सामना करते हुए कंपनी जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट से हटा दिया। और एक डिस्पाइट होता है, तो यहाँ पर जो है पहला सेंस होगा बीइंग थ्रेटन विद समथिंग, मतलब हिज कॉल फॉर यूनिटी, उसके जो ये पुकार है एकता के लिए। इन द फेस ऑफ दिस कैलेमिटी, इस कैलेमिटी के सामना करते हुए या इस कैलेमिटी के समय में, इस विनाश के समय में, मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू फर्म एक्शन, ये जो है निश्चित रूप से ये जो पुकार है ये बदलना चाहिए, किसमें, एक कड़े कार्रवाई में बदलनी चाहिए। एंड अ गुड प्लेस टू बिगिन इज़, और सबसे अच्छा जगह जो है शुरुआत करने की वो क्या है, इज़ द गवर्नमेंट्स ऑन मैसेजिंग, ये सरकार का अपना जो मैसेजिंग करने का जो सिस्टम है उसको ठीक करने यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।